था। और आपने कंटेंट भी लिया था, तो ये देखो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू रीडिंग। ओके, तो देखो ये खुल गया और यहाँ पर जो कंटेंट है देखो ये भर के आ गया है। मतलब ये सिर्फ एक का नहीं है तो क्या आप भी अपने अमेजन एफिलिएट को ऑटो पायलट मोड पे लाना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ऑटो पायलट मोड की बात कर रहा हूँ, अमेजन एफिलिएट की। पहली बात तो अगर आपको एफिलिएट के बारे में नहीं पता तो मैं वो बता दूं, वही बहुत सारे वीडियो बना के आप देख लो कि अमेजन से एफिलिएट कैसे होता है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो अब मुझे ऑटो पायलट कैसे करना है मैं आज उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो बंधुओं, उससे पहले स्वागत है आपका हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सोल्यूशन की। तो पहले हम जान लेते हैं भाई ऑटो पायलट मोड क्या है। ऑटो पायलट मोड का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं तो वो अपने आप होती चली जाए। आप एक बार काम कर रहे हैं और वो बार बार अपने आप होती रहे, ठीक है, और उससे आपको प्रॉफिट आता रहे। तो अमेजन का ऑटो पायलट मोड का मतलब सिंपल सा है कि आप अमेजन में अगर एफिलिएट करते हैं तो अमेजन एफिलिएट को इस तरह करें कि आपने एक बार वो चीज कर दी, वो लिंक ले लिए, लगा दिए, तो वो अपने आप नए नए प्रोडक्ट्स को वहां पर डालता है, ठीक है, और उससे आपकी सेल जनरेट हो सके, जिससे आपका पैसा आ सके, ठीक है। तो मतलब आपको काम कम करना पड़े और आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सके। तो इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें सर्च कर चुका था, बहुत सारी चीजें देख चुका था। जैसे अगर आप गूगल में सॉरी वर्डप्रेस में जाओ या वेबसाइट पे किसी पे करना है तो आपको प्लगइन चाहिए महंगे महंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, लेकिन मैं आज लेके आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का तरीका, ठीक है, बिल्कुल फ्री में किस तरह से आप कर सकते हो। और मैंने वो चीजें आजमाई है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्क्रीन पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताता हूँ आपको कि कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, कोई भी डाउट है कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में देना, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ताकि ऐसी वीडियो लगातार आती रहे। चलो स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे सोल्यूशन होगा। तो हम सबसे स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पोलाइट पोल, ठीक है। पोलाइट पोल लिखते ही पोलाइट पोल आ गया यहाँ पर। और फिर हम जाएंगे साइनअप पे, क्योंकि हमें साइनअप अकाउंट बनाना है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे साइनअप पे। साइनअप होते ही यहाँ पर आपका जो इंटरफेस आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। पहले अपनी आईडी डालनी है, अपना यूज़र नेम लेना है जो हमारा दिल से इंडियंस है 007, ठीक है। फिर अपना पासवर्ड बनाना है और वो भी स्ट्रॉन्ग बनाना है पासवर्ड आपको, ठीक है जी। तो पासवर्ड हमने बना लिया यहाँ पर। ओके, तो क्योंकि मैंने यहाँ साइनअप पहले कर रखा है, ये बस आपको दिखाने के लिए था, तो मैं यहाँ साइनअप को कट करता हूँ और अपने वेरिफिकेशन पेज पे जाता हूँ। क्योंकि जैसे आप साइनअप पर क्लिक करेंगे तो एक मेल आएगा आपके अकाउंट पे कंफर्म करने के लिए, तो आपको उस मेल को खोलना है, ठीक है जी। इस मेल को खोल के आपको इस कंफर्म वाले ऑप्शन पे लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक मेल आएगा वो कंफर्म के लिए, तो आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नॉर्मली थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका अकाउंट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। देखो यू हैव कंफर्म, ठीक है जी। अब हम दोबारा साइन इन करेंगे यहाँ पर, तो अपना आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। और हम साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो ये इसका इंटरफेस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से अब जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जाके हम अमेज़न के जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं उनके बारे में सर्च करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अमेज़न बेस्ट सेलर, ठीक है। तो सेलर आ गया, तो हम यहाँ पर बेस्ट सेलर लेंगे और हम पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये खुल रहा है अभी। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो ऑप्शन है कैटेगरी वाइज हमारे सामने आ गए हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन हम ब्यूटी का ऑप्शन लेंगे क्योंकि हम ब्यूटी वाले नीश पे काम करते हैं। तो ब्यूटी नीश पे जाके फिर हम यहाँ जो ऊपर साइट्स टाइप दिख रहा है आपको, साइट्स टाइप, ठीक है। अभी ब्यूटी ऑप्शन आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे बेस्ट सेलिंग ऑप्शन को यहाँ से टेक्स्ट में जाके फुल लिंक लूँगा इसका, ताकि ये काम करे पूरी तरह। शॉर्ट लिंक नहीं लेना, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा मैं पोलाइट पॉयल में और गो कर दूँगा इसे। इसके बाद ये अपना टाइम लेगा, थोड़ा सा क्रिएट करेगा इसको। अभी ये पूरे इस पेज को ले आएगा जो आपने वहाँ से कॉपी किया है अभी, ठीक है जी। देखो तो ये बेस्ट सेलिंग का पेज आ गया ब्यूटी का। अब आपको करना क्या है, इसके बाद आप एक बार चेक कर लो, देखो सारा प्रोडक्ट वही का वही है। आपको टाइटल पे क्लिक करना है, और टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको पहले वाले टाइटल पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि ये जितने भी आइटम्स दे रखे सभी के टाइटल को ले लेगा। देखो हाईलाइट हो गए, सारे टाइटल हाईलाइट हो गए हैं। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, और डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहीं पर थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब देखो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया होगा, ठीक है, ये सब सिलेक्ट हो गया है।
ओके, तो इसके बाद मुझे अब क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, योर फीड करके, तो यहाँ मैं कॉपी कर लूँगा इसको और अब मैं गूगल पे वापस जाऊँगा। ठीक है, और अब मैं दूसरी जो अकाउंट है वो बनाऊँगा, IFTTT वाला लॉगिन करूँगा। ठीक है, जिससे कि मैं इसे लिंक कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं मेन अकाउंट को जो है साइन इन करूँगा अभी, मतलब साइन अकाउंट ही बनाना है मुझे, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम अपना गूगल अकाउंट वेरीफाई करेंगे, यहाँ से अकाउंट इससे अटैच करेंगे। तो ये मैंने दिल से इंडियंस वाला जो अपना अकाउंट है इसको अटैच कर दिया इससे। ठीक है जी, तो हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो इससे अब अटैच हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा अकाउंट बन चुका है। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ माई एप्लेट्स करके जो ऑप्शन है ना, इस पे ही हमारा सारा काम होगा। बट हमें शुरुआत में करना क्या पड़ेगा, हमें क्रिएट अकाउंट पे काम करना है। ठीक है, क्रिएट पे काम करना है, इस पे काम नहीं करना। माई एप्लेट्स का मतलब है वो बाद में शो करेगा कि आपने कितने एप्लेट्स बनाए हैं। तो यहाँ क्रिएट पे हम क्लिक कर देते हैं और ये देखो इफ़ प्लस देन दिस देन दैट, मतलब ये हो तो फिर ये हो, ये कह रहा है। तो पहले हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, हम क्या लिंक करना चाहते हैं कि क्या लिंक हो तो क्या हो, इसके लिए हम पहले करेंगे कि इनमें से एक ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, और वो तो ये देखो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले एक ऑप्शन लेंगे RSS। ठीक है, RSS आ गया, RSS फीड, यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो अब ये हम कनेक्ट कर देंगे इसे। ठीक है, तो अब इसमें न्यू फीड आइटम है और न्यू फीड आइटम मैचेस हैं, तो हम न्यू फीड आइटम को ले लेंगे और फिर यहाँ पर URL आना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपी करे थे दोबारा कॉपी करने लेते हैं कन्फर्म के लिए, और यहाँ पर आके उस वाले URL को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो क्रिएट ट्रिगर करेंगे और क्रिएट ट्रिगर करने के बाद अब देखो यहाँ पर RSS फीड आ गया। इफ़ के बाद अब हमें दूसरे प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आ चुका है। अब हम दूसरे प्लस पे क्लिक करना है दैट के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अकाउंट है सोशल, जिन्हें हम लिंक कर सकते हैं यहाँ पर इस अकाउंट से। ठीक है, जिसमें ब्लॉगर भी है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो हम अटैच करेंगे। फेसबुक पे क्लिक करते हैं और फेसबुक को कनेक्ट करने के लिए खोलते हैं। तो ये मेरा जो पेज है फेसबुक का उसे ओपन करेगा। ठीक है, तो ये फेसबुक कंटिन्यू एज ए शेव। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसे सबकी अथॉरिटी नहीं देनी है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप चूज़ व्हाट यू अलाउ पे जाना है आपको एक बार कंफर्म करने के लिए कि किस किस चीज़ के लिए आप इसे अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं और देखो जैसे ये सभी पे मेरे सारे पेजेस को अलाउ कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, तो मैंने पेजेस से इसे हटा देना है। इसके बाद मुझे देखना है कि मुझे कौन से वाले पेज पे, किस वाले पेज पे इसे अप्लाई करना है। तो मुझे दिल से खरीदो पे करना है। ठीक है, तो मैं दिल से खरीदो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे सिर्फ इसी पे करना है और मैं ओके दबा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, फेसबुक पेज। अब यहाँ 3 ऑप्शन है। ठीक है, क्रिएट ए लिंक पोस्ट और स्टेटस ऑफ मैसेज। अब हम लिंक पोस्ट वाला जो ये ऑप्शन लेंगे और इसमें पहले देखो लिंक URL में एंट्री URL आ रहा है और यहाँ पर हम मैसेज में जाके ना ऑप्शन लेंगे टाइटल, एंट्री टाइटल, और फिर हम एक लेंगे एंट्री कंटेंट ले लेते हैं। ठीक है, एंट्री कंटेंट, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हम क्रिएट एक्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज आएगा जिसमें लिखा है क्रिएट लिंक पोस्ट ऑन दिल से इंडियंस। तो ये जो आइटम फीड होगा ये कहाँ जाएगा, दिल से इंडियंस पे जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसे फिनिश कर दिया। ओके, तो ये देखो ये फिनिश हो गया है और ये कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब कि ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये थोड़ी देर में मेरे इस फेसबुक पेज पे पहुंच जाना चाहिए। थोड़ी देर मतलब थोड़ा टाइम तो लेगा।
ठीक है। A few moments later. क्योंकि हमने इसे 3 4 5 घंटे का चेक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं जाके चेक करता हूँ अपने फेसबुक पेज पे कि ये चीज़ आई है कि नहीं आई। अब पहली बात ये ध्यान रखना कि कम से कम जब आप पहली बार RSS फीड करोगे तो 4 से 5 घंटे लगेंगे, या 3 से 4 घंटे तो लगेंगे आपको पहली पोस्ट आपकी ऑटोमेटेड आने पर, जहाँ भी आप इसे डालोगे, चाहे आप वेबसाइट पर डालो और चाहे फेसबुक एड्रेस उस पर डालो, क्या बोलते हैं फेसबुक पेज पर डालो। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना फेसबुक पेज पे, ठीक है। और फेसबुक पेज पे मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ तो ओके, ये देखो आप यहाँ देखोगे मेरा जो पहला ऑप्शन है वो आ चुका है, डिटॉल ओरिजिनल सोप साबुन का, ठीक है। ये आप अगर देखोगे तो ये वहाँ पर फर्स्ट नंबर पे था बेस्ट सेलिंग में, ठीक है। तो इसका सीधा प्रॉफिट क्या है कि अब आपके जितने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ना वो आपके पेज पे लगातार आते रहेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। क्योंकि आप एक प्लगइन यूज नहीं कर रहे हो तो ये थोड़ा स्लो आएगा, बट ये ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो गया है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार कंटिन्यू, क्योंकि देखो मैंने वहाँ पर 2 ऑप्शन लिए थे, ठीक है। एक कंटेंट वाला लिया था और एक उसका नाम का लिया था। तो क्योंकि अगर हम नाम लेते तो सिर्फ नाम आता, ठीक है, ये नाम आ जाता। और अब मैं कंटेंट भी लिया था, तो ये देखो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू रीडिंग। ओके, तो देखो ये खुल गया और यहाँ पर जो कंटेंट है देखो ये भर के आ गया है। मतलब ये सिर्फ एक का नहीं है, ये जितने प्रोडक्ट दे रहा उन सभी का कंटेंट यहाँ पर उसने दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप चाहे लेना मत लेना, आप कंटेंट मत लेना, ठीक है। सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए वहाँ कंटेंट ले लिया था। तो आप सिर्फ वहाँ पर मेन टाइटल नेम लेना और URL लेना, ताकि आपका इतना लंबा कंटेंट ना आए। ओके, दूसरी चीज़ कि अब मुझे ये जानना है कि क्या ये लिंक मेरे ही उस पर जाएगा, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। आ गया, इस लिंक को क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसने लिंक क्लिक हो गया, तो ये सीधा amazon.in पे जा रहा है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा, इसने सीधा amazon.in पे उसी पेज पे पहुँचा दिया, ठीक है। बस इसने डिटॉल वाले खोल दिया है, पूरा खोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी अगर इसे बाय करता है, खरीदता है, तो वो सीधा कमीशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको वापस एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था एप्लेट्स की। तो देखो मैंने यहाँ पर जब देखा ना, तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा एक एप्लेट चल रहा है, माई एप्लेट में जाके यहाँ पर हमारा एक ही एप्लेट चल रहा है। मतलब कि हमने सिर्फ अभी इसको दिल से खरीदो के फेसबुक से जोड़ा है और कहीं से नहीं जोड़ा, ठीक है। तो आप इसको फेसबुक से भी जोड़ सकते हो और अदर से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह से जोड़ सकते हो। बट वो तरीके कैसे चाहिए होगा, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसे दोबारा करके बताऊंगा किस तरह से आप जोड़ सकते हो, किस तरह नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बंधुओं जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ दिखाई है, कैसा करना है, कैसे क्या करना है। अब आप ये जाके करो और वीडियो को देख के करना, ताकि आपको समझ में आएगी कहाँ पर क्या स्टेप लेना है, कहाँ पर नहीं लेना। तो चलो इसी साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अंत में अगर ये वीडियो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट में बताना, कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपके हर सवाल को जवाब देने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस लगातार आपके पास आती रहें बार बार। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय,